हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के। जो यूपी बोर्ड क्लास 12th में बच्चों 2023 में नया सिलेबस आया है, यानी कि बच्चों जो 30% सिलेबस कम हुआ है, जो सभी विषयों में 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। इस वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट में जो 30% सिलेबस कम हुए, यानी कि जो हम लोग को 2023 में नहीं पढ़ना है बच्चों, उस सारे सिलेबस को हम आपको बारीकी से बताएंगे। किस किस चैप्टर में क्या क्या नहीं पढ़ना है, एक एक पॉइंट बताएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि 30% सिलेबस कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा, पहले आप जाके उसको देखिए। जो आपके यूपीएमएससी के अधिकारियों ने बताया है, मैंने वो चीज़ें बताई हैं, उसके बाद से आप देखिएगा, तब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगी हाँ कटा है कि नहीं कटा है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं क्या क्या कटा है बच्चों। तो देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में बच्चों को। फिजिक्स में आखिरकार क्या कटा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। यह है बच्चों आप लोगों के सामने फिजिक्स में जो 30% सिलेबस कटा है वो। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं खंड क में बात करेंगे, यानी कि भाग एक में। भाग एक में बात करें बच्चों, तो भाग एक में कुछ नहीं कटा है। भाग एक में इकाई एक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में कटा है बस बच्चों गॉस के प्रमेय। जो गॉस का प्रमेय है ना, गॉस के प्रमेय में से हम लोग गॉस के प्रमेय में अनुप्रयोग में एक पढ़े थे, गोले, खोखले गोले के भीतर बाहर विद्युत क्षेत्र। तो बस वो वाला टॉपिक, जो खोखले गोले वाला टॉपिक है, वो नहीं पढ़ना है। बस एक टॉपिक कटा है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। स्थिर वैद्युत एक समान आवेशित पतले गोले के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग से है। तो बस यही एक टॉपिक जो है बच्चों, जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब आइए धारा विद्युती में, बस स्थिर विद्युत छोड़ दीजिए, यानी कि जो 6 चैप्टर 4 चैप्टर हमारे थे, संधारित्र तथा ये सब वहाँ तक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए स्थिर विद्युती में। कार्बन के प्रतिरोध के लिए वर्णकोड प्रतिरोध श्रेणी पार्श्वक्रम में संयोजन। देखिए यहाँ पे बहुत इजी टॉपिक, जो कार्बन का जो प्रतिरोध कोड था, वर्ण कोड जो कार्बन कोड था, वो नहीं पढ़ना है, और प्रतिरोधों का संयोजन नहीं पढ़ना है। यहाँ पर बच्चे देखिए लिखा है प्रतिरोधों का श्रेणी पार्श्वक्रम में संयोजन पढ़ना है, लेकिन संधारित्र वाला पढ़ना है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये प्रतिरोध लिखा हुआ है, प्रतिरोधों का श्रेणी समांतर क्रम में संयोजन, तो ये इसलिए हटा दिया गया कि 10th तक ही बच्चे ये सब पढ़ते हैं। तो ये हटा है बच्चों टॉपिक, इसमें से धारा विद्युत में से क्या क्या, एक कार्बन रोड कोड हटा है, और दूसरा क्या हटा है, दूसरा हटा है प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है सर। अब आ जाइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में से देखिए बच्चों कुछ नहीं हटा, यहाँ तक आप देखेंगे। आगे देखिए, जो हम लोग जैसे देखिए पढ़े थे चुंबकीय वैद्युत धारा, सॉरी हम लोग वैद्युत क्षेत्र में पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव के, वो कट गया है बच्चों। सेम चीज ही है, बस सेम ही आंसर आता है, इसलिए काट दिया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा इसके अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अवलंबित यानी निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आप समझ सकते हैं बच्चों सेम चीज जो उसमें हम अक्षीय स्थिति पर पढ़ते थे, इसीलिए इसको हटा दिया गया। इसमें चुंबक पे पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ नहीं पढ़ने बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं पढ़ने हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी हमें नहीं पढ़ने हैं। विद्युत चुंबकीय तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायी चुंबक, विद्युत तीव्रता, ठीक है, इनको प्रभावित करने वाले कारक तथा स्थायी चुंबक भी हम लोगों को बच्चे नहीं पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा में बस हमें शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा नहीं पढ़ना है, और सारी चीजें पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है सर? शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा हमें नहीं पढ़ना है, और सभी चीजें बच्चों हम लोगों को पढ़ना है। फिर बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग में। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में बच्चों बस हम लोग को विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये नहीं पढ़ना है, और सारी चीजें पढ़नी है। विस्थापन धारा पढ़ना है, लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ी विस्थापन धारा की, ये हमें नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। ये नहीं कि उल्टा सीधा सब काट दिएगा, विस्थापन धारा संबंधित नहीं, हमें विस्थापन धारा पढ़ना है, लेकिन विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी ये नहीं पढ़ना है। प्रकाशिकी की बात करें बच्चों, तो प्रकाशिकी में हमें गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10th के सारे टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीलापन, सूर्योदय सूर्य अस्त के समय आकाश के सूर्य का रक्त दृष्टिचूर होना, सूक्ष्मबीर तथा दूरदर्शन की विभेदन क्षमता,
सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। तो बात की जाए तो यही एक टॉपिक है जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, जो कि क्लास 12 में था, जो कि काट दिया गया है, छोटा सा टॉपिक है। और ये सारी चीजें तो बच्चों वाली चीजें जो आप लोगों को पता ही होगा, ये काट के बस नाम क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है, कोई बता देगा। दर्पण का सूत्र क्या है, कोई भी बता देगा। आपसे पूछा है प्रकाश का परावर्तन क्या है, सर 10th में पढ़ते। प्रकाश का प्रखंडन क्या है, पढ़े थे सर। सूर्य की उगते समय और अस्त के समय लाल दिखाई देता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, लेकिन बस काट के नाम क्या है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक थे बच्चों। चलिए फिर ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, बूस्टर का नियम और समतल ध्रुवित प्रकाश पर पोलराइडो का उपयोग। ये टॉपिक भी हमें नहीं पढ़ना है, किससे, प्रकाशिकी से, यानी कि रे ऑप्टिक्स से। ठीक है सर, यहां तक चीजें आपको नहीं पढ़नी है। फिर द्रव विकर्ण की दैव प्रकृति, चैप्टर का नाम है बच्चों। इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसमें हमें डेविशन तथा जर्मर का प्रयोग नहीं पढ़ना है और सब पढ़ना है। डेविशन तथा जर्मर का प्रयोग नहीं पढ़ना है और सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और सारी चीजें पढ़नी है। फिर परमाणु तथा नाभिक में हमें रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा गामा कण किरणें, इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियोटाइड तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन, ये टॉपिक भी बच्चों हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अगर आप बच्चे हमसे पढ़ेंगे तो ये सब टॉपिक तो हम ऐसे ही छुड़वा, मतलब हमसे पढ़ेंगे तो हम तो खुद नहीं पढ़ाएंगे। और दूसरी बात बच्चों, हमसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इनमें से तो कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ाएंगे। तो आप जितना हमसे पढ़ेंगे उतना ही पढ़ेंगे तो काफ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जनरल डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में और जोड़र डायोड, ये सब जब हम पढ़ाएंगे तभी बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें छुड़वाई जा रही हैं और इसके बारे में हल्का हल्का आपको बता देंगे। मैं बता देना चाहूँगा बच्चों कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर से ऐड हो जाइए ग्रुप में, जिससे कि आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सके। तो ये था बच्चों फिजिक्स में। फिजिक्स में आप देख रहे हैं फिजिक्स में इतने टॉपिक 30% में कम हुए हैं। ये माना जाए तो सिर्फ 10%, 5% भी नहीं होगा। आपको ये देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है ना, जब देखेंगे बुक खोल के आपको लगेगा ये तो बहुत आसान आसान चीज़ें काट के खाली नाम किया हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में बहुत आसान हो गया बच्चों, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें कटी हुई हैं। केमिस्ट्री ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री की हम बात करें बच्चों। केमिस्ट्री में जो 30% सिलेबस ऑफ हुए हैं, केमिस्ट्री में जो 30% सिलेबस ऑफ हुए, यानी जो हमें नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उसके बारे में बस हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है। तो इसमें हमें नहीं पढ़ना है बच्चों विद्युतीय चुंबकीय धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अचालक तथा कुचालक, एन और पी प्रकार के अर्धचालक। हमें चालक, कुचालक और अर्धचालक नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है सर। बस इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो देख लीजिए बैंड का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, चालक, अचालक, कुचालक और एन और पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ये चीजें दिखाई जा रही जो आपको नहीं पढ़ना है। फिर विलयन में बात की जाए तो विलयन में असमान आणविक द्रव्यमान वाट हाफ गुणांक नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, असमान आणविक द्रव्यमान और वाट हाफ गुणांक हमें नहीं पढ़ना है। किसमें, विलयन में। फिर आता है नेक्स्ट इकाई 3 में वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में बात करें तो बस हमको सेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल। ठीक है, बस सेल नहीं पढ़ना है हमें। अपघटनीय सेल, गैल्विन सेल, सीसा सेल, इस चैप्टर से अगर बात करें हम वैद्युत रसायन से, तो बस क्या नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का हमें सेल नहीं पढ़ना है। चलिए सर, ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे के चैप्टर पे हम आएंगे तो हम देखते हैं क्या है। आगे के चैप्टर पे सर इकाई 4 में रासायनिक बलगीयता में संगठन का सिद्धांत अवधारणा नहीं पढ़ना है, प्रारंभिक गणितीय नहीं है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा, आर्नियस का समीकरण, ये दो चीजें हमें नहीं पढ़नी है। आर्नियस का समीकरण भी नहीं पढ़ना है और संगठन सिद्धांत की अवधारणा भी हमें नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ठीक है सर। आगे देखिए, आगे बात की जाए, इसको टिक लगाते रहिएगा अपने में, आप लोग अपने में टिक लगाते रहिए बुक में। ठीक है, फिर अगर बात की जाए पृष्ठ रसायन में, तो पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरक, समांगी, समांगी सक्रियाएं और चयनात्मक एंजाइम उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार हमें नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक भी बच्चों हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, ठीक है सर। छठवें की बात करें तो छठवां चैप्टर आपका पूरा कट है, पूरा काट दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं, पूरा अध्याय हटाया गया, आप देख सकते हैं पूरा अध्याय ही इसमें से हटाया गया है। तो छठवां चैप्टर आप ऐसे ही काट दीजिए, बहुत आसान हो गया बच्चों। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा आसान आपको किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रटना रहता था, वो निष्कर्षण, तापन, भर्जन, तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पी ब्लॉक के तत्व में।
पी ब्लॉक के तत्व में हम आएंगे तो पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 15, 16, 18, ठीक है। तो 15 वर्ग के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमें नहीं पढ़ने हैं, फास्फोरस के अरूप हमें नहीं पढ़ने हैं, और फास्फोरस के यौगिक फॉस्फीन हैलाइड पर विरचन गुणधर्म और ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय हमें नहीं पढ़ना है। वो ग्रुप 15 की बात हो रही थी, क्या नहीं पढ़ना था। ग्रुप 16 में देखिए क्या नहीं पढ़ना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हमें नहीं पढ़ना है ग्रुप 16 के अंतर्गत। फिर अब बात की जाए बच्चों, अब नेक्स्ट अगर बात की जाए और ग्रुप 17, 18 में पूरा पढ़ना है। अब बात की जाए इकाई 8 में, तो इकाई 8 है हमारा DF ब्लॉक के तत्व, चैप्टर का नाम है। इसमें बच्चों हम लोग K2Cr2O7 तथा KMNO4 का विरचन का गुणधर्म नहीं पढ़ना है, लैंथेनाइड नहीं पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड की अभिक्रियाशीलता नहीं पढ़नी है रासायनिक, और एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा लैंथेनाइड से तुलना, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है किसमें, एक्टिनाइड में। ये चैप्टर का नाम नहीं बच्चों, ये टॉपिक का नाम है, तो उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में हमें संरचना नहीं पढ़नी है, त्रिविमीय समवायवता नहीं पढ़नी है, धातुओं के निष्कर्षण नहीं पढ़नी है, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजक यौगिक का महत्व भी नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। फिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हमें देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम लोग को बच्चों डाई एल्रोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रीऑन, डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव नहीं पढ़ना है। बात करें बच्चों एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हमें मेथनॉल, एथनॉल के उपयोग नहीं पढ़ने हैं, उसका रासायनिक गुण, उसका बनना, सारी चीजें पढ़नी है, बस उपयोग नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इकाई 13 में बात की जाए तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चैप्टर का नाम है। इसमें बच्चों हम लोग साइनाइड, आइसोसाइनाइड, डायोजिनम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं, डायोजिनम रासायनिक विरचन, ये सारी चीजें इसमें नहीं पढ़नी है। और फिर बात करते हैं बच्चों जैविक अणु में, तो ये देख सकते हैं आप पूरा अध्याय 15 भी पूरा अध्याय हटाया गया है, 15 भी पूरा अध्याय हटाया गया है और 16 भी पूरा अध्याय हटाया गया है, ठीक है। और बात करते हैं हम, इससे पहले हम 14 के बारे में बात कर रहे थे कि जैविक अणु में, तो याद रख लीजिएगा बच्चों ये जैविक अणु जो हमारा पाठ है इसमें से बस हमें क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सब हटा दिया गया है, बस आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्या क्या कटा है, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण ग्लूकोज ही है, ठीक है। ग्लूकोज आता है बच्चों, ग्लूकोज बहुत बार पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। देखिए सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज हटा दिया गया है, पॉलीसेकेराइड हटा दिया गया है, इसके महत्व हटा दिया गया है, एंजाइम, हार्मोन के प्रारंभिक, विटामिन के वर्गीकरण, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। और फिर से बच्चों बात करें तो चैप्टर 15 बहुलक, चैप्टर 15 आपका बहुलक, और चैप्टर 16 दैनिक जीवन में रसायन, पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। बहुत हार्ड चैप्टर था, बहुत आसानी चैप्टर था, लेकिन हटा दिया गया है, ठीक है। तो दो चैप्टर कौन सा, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन के महत्व, ये दोनों चैप्टर पूरी तरीके से बच्चों हटा दिए गए हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। आइए अब हम देखेंगे बच्चों बायोलॉजी, इसके बाद से हम देखेंगे मैथ, इंग्लिश, हिंदी। चलिए तो बायोलॉजी में 30% में क्या हटा है, बायोलॉजी में इकाई 1 जो कि जमन है, इसमें बच्चों जीवों में जनन, पहला चैप्टर का नाम आपका। तो जनन में जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जाति निरंतर बनाए रखे में सहायक हो वो हटा दिया गया है, जो टॉपिक का नाम है बच्चों इसे हटा दिया गया है। जनन की विविधाएं हटा दी गई है, लैंगिक जनन जिसमें क्या क्या टॉपिक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, द्विव विभाजन, बीजगुण जनन, कलिंग निर्माण, पौधे के कार्य प्रबंधन और जीव मूल निर्माण, खड़ी भवन, पुनरुद्भव भवन, ये सारी चीजें बच्चों हटा दी गई है इस चैप्टर से, यानी कि जीव जनन में हमें इतना नहीं पढ़ना है। फिर अनुवांशिकता में विकास अगर हम देखें तो जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पूर्व जीव, तुलनात्मक शरीर रचना, भौगोलिक आणविक प्रमाण, डार्विनियस का योगदान, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएं, ये सारी चीजें हम लोगों को बच्चे नहीं पढ़नी है, किसमें से, आधुनिक अनुवांशिक और विकास में से, इस चैप्टर में से, ठीक है सर। इकाई 3 में है जीव और जीवन का जीव विज्ञान और मानव कल्याण, तो इसमें खाद्य उत्पाद में वृद्धि का कार्य नीति, इस चैप्टर में हमें खाद्य उत्पाद में सुधार, पादप प्रजनन, उत्तक संवर्धन, एकल कोशिक प्रोटीन और मौन पालन पशुपालन नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। मधुमक्खी का पालन मतलब हमें नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट 5वीं इकाई में आए परिस्थिति और पर्यावरण में, तो चैप्टर, तो पारितंत्र में हमें क्या नहीं पढ़ना है, पारितंत्र में हमें संरचना, घटक, उत्पादक, अपघटक, ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिक
पिरामिड जीवन, संख्या, भार, ऊर्जा पिरामिड, पोषक और साथ साथ बच्चों परिस्थिति अनुक्रमण, पारितंत्र सेवाएं, कार्बन स्थिरांक, परागण, ऑक्सीजन और अभिमुक्ति, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है सर, तो इस चैप्टर से ये सारे टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। फिर पर्यावरण के मुद्दे, अब पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर का नाम है, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो वायु प्रदूषण में नियंत्रण, जल प्रदूषण में नियंत्रण, कृषि रसायन, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। मतलब बोले तो ये सारे चैप्टर एकदम ईजी हैं। पर्यावरण में हमें तो अब प्रदूषण तो हम अपने से बना के लिख सकते हैं, ओजोन अवशोषण, पर्यावरण समस्याओं संबंधित कह सकते हैं बच्चों। इस चैप्टर में ये टॉपिक कटे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए अब हम आते हैं मैथ की ओर। मैथ में आएंगे बच्चों, तो मैथ में वो सिलेबस देखेंगे जो 30% हमें नहीं पढ़ना है। तो मैथ में बात करें तो बच्चों, मैथ को अगर आप लोग देखेंगे तो पहले चैप्टर संबंध एवं फलन में कटा है। संयुक्त फलन मैथ में बोले तो 30% का है, 5 या 2-3% समझ लीजिए बस ये है। संयुक्त फलन का व्युत्क्रम एवं द्विघाती द्विआधारी सक्रियाएं, तो ये तो बहुत बच्चों के लिए ईजी हो गया। चैप्टर 1 में पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो चैप्टर 1 में बात करें बच्चों तो हमें बस एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 और 1.2 ही पढ़ना है, बस पढ़ना है। और फिर 1.3 और जहां सारे एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ने हैं इसके मुताबिक। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ना है, बस एक्सरसाइज 1.1 और 2 पढ़ने हैं और कोई नहीं पढ़ना है। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में फलनों के आलेख, तो इसमें से हमें कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है, सारे पढ़ना है। बस फलनों के जो आलेख था वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आलेख ऐसे भी आपके एक्सरसाइज में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो समझ लीजिए इसमें से कुछ नहीं कटा है। आलेख तो आप ऐसे भी नहीं पढ़े थे क्योंकि आपके एक्सरसाइज में है ही नहीं, और आलेख आपका नहीं पढ़ना है, तो इस चैप्टर में से कुछ नहीं कटा है, आलेख बस नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इसमें से बस 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ना है। अभी तक क्लियर है सारी चीजें? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब सत्यता तथा अकुलीनता में हम आए तो है रोले और लॉरेंज का प्रमेय, उनकी ज्यामिति और अनुप्रयोग। तो इसमें बात करें बच्चों तो आपको एक्सरसाइज 5.8 इससे संबंधित जो एक्सरसाइज जो कटा हुआ है 5.8 है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। ठीक सुन रहे हैं बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़ना है और सारी चीजें पढ़ने हैं सत्यता तथा अकुलीनता में। एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़ना और सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब सदिश तथा अदिश के त्रिक गुणनफल, ये हमें नहीं पढ़ना है बच्चों। सदिश में हम आए तो सदिश चैप्टर में हमें क्या नहीं पढ़ना है, सदिश और अदिश के त्रिक गुणन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। त्रिविमी में आए तो बच्चों 2 रेखाएं 2 तलों और एक रेखा एक तल के बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी कि 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 तलों के बीच का कोण और एक रेखा एक तलों के बीच का कोण ज्ञात करना हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। फिर प्रायिकता में बात करें तो ऐच्छिक माध्य प्रमेय, प्रसारण, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बटन, ये हमें नहीं पढ़ना है। तो यानी हम कह सकते हैं आगे के 3 एक्सरसाइज पढ़ने, उसके बाद से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपको मैथ में कटा हुआ। आप खुद इमेज कर लीजिए कितना मैथ में कटा हुआ है। मैथ में समझिए कुछ कटा ही नहीं है, बस नाम किया गया है काट के। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था बच्चों आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अब बचा आपका हिंदी और इंग्लिश। तो बच्चों इंग्लिश का 30% जो कटा है उसका लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और हिंदी का बच्चों अभी फाइनल आया नहीं हुआ है, तो हिंदी का जैसे ही फाइनल आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। लेकिन बच्चों अगर ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के हिंदी मीडियम को बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं बच्चों तो पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, ठीक है, जो कि मैं बोल देता हूं 9532060199। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट PDF नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।